जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर एक बार फिर बोला हमला। प्रशांत किशोर ने कहा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पास अब राजनीतिक मोरालिटी नहीं है। जिस नीतीश कुमार की 2014 में मैंने मदद की थी उसमें राजनीतिक मोरालिटी थी। नीतीश कुमार गैसल पश्चिम बंगाल में आप में से कुछ लोगों को याद होगा, एक रेल दुर्घटना हुई थी। नीतीश बाबू तब रेल मंत्री थे, 200 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई। नीतीश कुमार ने रेल मंत्री पद से वाजपेयी की सरकार में इस्तीफा दिया था। मैंने उस नीतीश कुमार की मदद की थी। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहा हूं वो नीतीश कुमार है कि कोरोना के काल में हजारों लोग मर गए, उनकी मृत्यु हो गई, लाखों बच्चे, पूरे कोरोना से पूरे देश में संकट आया, लेकिन जितना कष्ट बिहार के लोगों को हुआ उतना कष्ट किसी को नहीं हुआ। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का अब कोई राजनीतिक अस्तित्व नहीं है। वह कभी कमल पर तो कभी लालटेन पर बैठकर सरकार चलाने की मंशा रखते हैं। आज जिस नीतीश कुमार का विरोध कर रहे हैं वो नीतीश कुमार है जो चुनाव हार गया है। 243 के विधानसभा में 42 विधायक जीता है इस आदमी का, और कभी लालटेन पर लटक कर कभी कमल पर बैठकर यह आदमी राज कर रहा है। जिस दिन परिणाम आपके सामने खुलासा कर रहे हैं। प्रशांत किशोर ने 2 अक्टूबर को होने वाले अपनी पार्टी के गठन पर भी दिया बड़ा बयान। कहा पार्टी का नेतृत्व हम नहीं बल्कि हमसे भी ज्यादा काबिल नेता करेंगे। बिहार में स्मार्ट मीटर को लेकर राजनीति हुई गर्म। राजद के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह ने किया प्रेस कॉन्फ्रेंस। बिहार सरकार पर बोला हमला। जगदानंद सिंह ने स्मार्ट मीटर के नाम पर बिहार सरकार पर लगाए घोटाले के आरोप। कहा सरकार लोगों को परेशान करने में लगी हुई है। राजद इसके लिए 1 अक्टूबर से आंदोलन करेगा। केंद्रीय मंत्री और बेगूसराय के सांसद गिरिराज सिंह को पाकिस्तानी फोन नंबर से मिली जान से मारने की धमकी। गिरिराज सिंह ने कहा हम डरने वाले नहीं है। गिरिराज सिंह ने कहा हम ऐसी धमकी से डरने वाले नहीं है। हम सनातन के लिए काम करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। अब देखिए, मुझे बेगूसराय में हमारे सहयोगी के फोन पे आया, पुलिस को उन्होंने इन्फॉर्म की है, लेकिन मुझे ऐसे धमकियों से कोई डर नहीं, क्योंकि जब सनातन के लिए काम करता हूँ करता रहूँ। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अचानक दिल्ली के लिए हुए रवाना। दिल्ली में बीजेपी के बड़े नेताओं से होगी मुलाकात, सियासत तेज। बिहार में कई जिले बाढ़ की चपेट में। 13 नदियां खतरे के निशान से बह रही ऊपर। बाढ़ के कारण लोगों का जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। बाढ़ के बीच बिहार के 13 नदियां खतरे के निशान से बह रही ऊपर। गंडक, कोसी के अलावा गंगा, बागमती, घाघरा, महानंदा समेत कई नदियां हैं शामिल। बिहार में बाढ़ की भयावह स्थिति देख लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने बिहार सरकार पर बोला हमला। कही कुंभकर्ण की नींद में सोई हुई है बिहार सरकार। आप लोग बोल रहे हैं बाढ़ की स्थिति कितना भयावह है, वहाँ पे आम जनता क्या जिंदगी है देख रहे हैं ना आप लोग सब कोई। लेकिन सरकार यहाँ पे कुंभकर्णी सरकार सोई हुई है, उसको तो। रोहिणी आचार्य ने बिहार में बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की कर दी बड़ी मांग। कही सरकार इसे राष्ट्रीय आपदा घोषित करे और बिहार वासियों को मुआवजा दे। हमारे बच्चों की जिसकी मौत हुई है उसको भी मुआवजा देना चाहिए, सरकारी मुआवजा। तो सरकार से हमारी मांग है कि बाढ़ को राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाए और तत्काल उनको तुरंत से तुरंत सेवा मुहैया कराना चाहिए।